हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सादिया इफ्रा और आप देख रहे हैं जूलॉजी नोट्स। आज हम शुरू करने वाले एक नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक ऐसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सेल के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट काम करती है। तो आज हम इसके टाइप्स, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में सिंपल तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER डेफिनेशन। The endoplasmic reticulum ER is a network of membranous tubule and sac found in the cytoplasm of eukaryotic cells. It plays a key role in the synthesis, folding, modification and transport of protein and lipids. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ER कहते हैं, सेल के अंदर एक जाल की तरह होती है जो एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ें पहुंचाने का काम करती है। यह प्रोटीन एंड फैट बनाने में हेल्प करते हैं, उन्हें सही शेप देते हैं और सेल के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने में भी हेल्प करती है। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER हैज़ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग फाउंड इन सेल्स दैट प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में RER कहते हैं, इसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो दिखने में दाने जैसे होते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करती हैं। ये ऐसे सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं जो एंजाइम और हार्मोन्स बनाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, नो राइबोसोम ऑन द सरफेस, involved in lipid synthesis, detoxification and storage of calcium ions, found in liver, muscle and adipose cells। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसे हम शॉर्ट में SER कहते हैं। इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसलिए यह दिखने में स्मूथ होते हैं। ये फैट बनाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्लीन करते हैं, जैसे दवाओं का असर ख़त्म करना, और कैल्शियम स्टोर करता है, ख़ासकर मसल्स में। ये लीवर और मसल्स जैसी सेल्स में पाए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, act as a storage unit for calcium ions in muscle cells। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अब क्या काम है वो देख लेते हैं। ये प्रोटीन और फैट बनाते हैं, सेल के अंदर चीज़ों को इधर उधर पहुंचाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के अंदर, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्लीन करते हैं, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो बनाने में ये हेल्प करते हैं, मसल्स में कैल्शियम को स्टोर करके रखते हैं। ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। जो बीच में है सर्कल, बड़ा सा सर्कल, उसे हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जहाँ पे एब्सेंट होते हैं उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। यहाँ पे एक सिस्टर्ने जैसे स्ट्रक्चर जो बने होते हैं, ये इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सिस्टर्ने जैसे स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर एक स्पेस है जिसे हम सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं, और यहाँ पे जो छोटे छोटे दाने जैसे हैं उसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। इसी राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाने में हेल्प करना। ये प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।